नमस्कार, जय सीएलसी, जय श्री बालाजी। तो आज 2 जुलाई को फिर से हम लोग सीकर जिले की हमारी प्रतिभाओं से आपकी मुलाकात करवा रहे हैं। मेरे पास जो बालक बैठा है मोहित शर्मा, आपके पिता सुरेश शर्मा है, दादाजी आपकी बुरमल जी दुनिया में नहीं है, उनको प्रणाम है, उनके आशीर्वाद से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आपने 10th और 12th किया सेवद बड़ी में स्कूल है, शेखावाटी इंटरनेशनल। सेवद आप जानते हैं, सालासर से हम जाते हैं, सीकर जाते हैं सालासर, तो अपना स्कूल अपना चेलासी वाला स्कूल, उसके आगे सेवद स्कूल है। सेवद में अच्छी स्कूल है 2-3, एक जैसे सुभाष स्कूल है, इंटरनेशनल स्कूल है, अच्छी स्कूल है, वहाँ काम कर रही हैं। तो 10th में आपका स्कोर 80% रहा, 12th में आपका परसेंट 93% रहा। आपका छोटा भाई भी है, आपका क्या नाम है? रोहित शर्मा। आप भी सीएलसी में थे, टारगेट जेई में आपका थोड़ा कम रहेगा परसेंटाइल, तो आप स्टेट कॉलेज ज्वाइन करोगे। ठीक है जी। तो मोहित को तो जेई मेन में आपका रैंक रहा और आज 43,000, ईडब्ल्यूएस में आपका 6,000, और आपको रायपुर एनआईटी में सिविल मिल चुका है। एक बार जोरदार तालियां बजा के बच्चे का स्वागत करें। और अभी तो 4 राउंड बाकी और है, और भी आपकी अपग्रेड हो जाएगी। बाकी अपग्रेड नहीं होती है तो भी रायपुर एक अच्छा एनआईटी है, सिविल ब्रांच आजकल आप जानते हो कि बहुत अच्छी ब्रांच है। और दूसरा भाई फिर से कह दूँ, ये रोहित है, उसका भी 80 परसेंटाइल आया, वो भी क्वालिफाइड हो गया था मेंस के हिसाब से, बट एनआईटी वगैरह नहीं मिलने से आप स्टेट इंजीनियरिंग आराम से मिल जाएगी। तो आपके दो ही बच्चे हैं, दोनों बच्चे आपकी इंजीनियरिंग में हो जाएंगे। गांव बेसिकली आपका पाटौदा है, पाटौदा लक्ष्मणगढ़ विधानसभा गांव है। तो परसों आपके वहाँ हमारा लाइव था, बट आप सीकर रह रहे हैं, तो अभी हम लोग सीकर में बैठे हैं। और सीएलसी के पिछली कॉलोनी में आया, मैं तो 15 साल बाद आया हूँ यहाँ पर, पूरा नक्शा बदल गया इधर, तो यहाँ कोई प्लॉट खाली नहीं है। तो यहाँ आज आके देखा तो अच्छा लगा, सब लोगों ने बड़ी अच्छी व्यवस्थाएं कर रखी है बच्चों के लिए। और पाटौदा गांव से जैसे मेरी बात सुरेश से हुई, इस गांव में इसके पहले एक लड़का सेलेक्ट हुआ था आईटी भरत शर्मा, वो बच्चा भी सीएलसी का है। उसके बाद उसका सिलेक्शन आईईएस में हो गया था। और आपका ऐसा मानना है कि उस गाँव में यही 2-3 बच्चे सेलेक्ट हैं बस केवल, ये एनआईटी में हुआ है। और भरत है वो आपकी मौसी का बेटा है, परिवार का लड़का है। भरत एक अच्छा बच्चा रहा हुआ सीएलसी का। और एक नेलियों की ढाणी है, उस एक नेलियों की ढाणी पास ही पड़ती है आपके गांव के, वहाँ 3 बच्चे डॉक्टर हैं, उस एक अकेले ढाणी के 3 बच्चे डॉक्टर हैं। तो अभी हम मोहित के घर आए, फिर से कहना चाहूँगा, मोहित शर्मा जेई टारगेट का स्टूडेंट रहा। जेई टारगेट में आपकी ओवरऑल मेंस में रैंक आई 43,000, क्या था क्या था तेरा परसेंटाइल? 97 परसेंटाइल आपका रहा। और आप एनआईटी रायपुर में सिविल में आपका एडमिशन हो चुका है। और आज भी एक राउंड आना, कौन सा रिजल्ट आना है, बाकी 3-4 राउंड अभी तो और होने। फिर भी मैं कहता हूँ कि आपकी ब्रांच अपग्रेड नहीं भी होती है तो रायपुर एनआईटी और सिविल ब्रांच अपने आप में आज की बेस्ट ब्रांच और बेस्ट कॉलेज में है। और छोटे भाई का भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपको अच्छा स्टेट का कॉलेज मिल जाए, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं चाहूँगा मोहित आप अपनी जर्नी रखें। और आप एनडीए सेलेक्ट हुए हैं, वो फोटो दिखाना। और ये बच्चा एनडीए का एग्जाम भी दिया था इसने, और एनडीए भी इसने क्वालिफाइड किया। ये इसका एनडीए का फोटो बच्चे का। तो एनडीए में भी ये बच्चा एनडीए का इंटरव्यू रिटन एग्जाम क्रैक कर लिया था। एसएसबी दिया था क्या? अच्छा, वहां तक है, क्या बात है, ये दिखाओ। एसएसबी भी कॉन्फ्रेंस तक गया, क्या बात है यार। ये देखो, ये बच्चा एनडीए में भी एसएसबी कॉन्फ्रेंस तक गया हुआ है, वहां से बैड लक रहा, थोड़ा सा बाहर हो गया, कोई बात नहीं। मैं एक बात कहना चाहूंगा, जेई के स्टूडेंट्स को एनडीए का एग्जाम देना ही चाहिए। और सीएलसी में तो बच्चे देते हैं, क्योंकि हमारा खुद का एनडीए विंग भी है, तो एसएसबी की तैयारी भी हम लोग पर्टिकुलर कराते हैं पूरी साल। तो मैं चाहूंगा मोहित खुद बंद कर दे। मोहित अपनी बात रखे बेटा। मैंने 10th और 12th एक ही स्कूल से की है, शेखावाटी इंटरनेशनल एकेडमी से। 10th में मेरे 80% थे और फिर 12th में मेरे 93 थे। तो फिर मैंने 1 साल एनडीए की प्रिपरेशन की थी यहाँ सीकर से ही। मैं मासी के वहाँ रहता था दुजोद में। मैंने एनडीए फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लिया था, फिर रिटर्न किया, फिर मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में स्क्रीन आउट हो गया था। फिर मैंने घर से ही तैयारी की, फिर से रिटर्न की सेकंड अटेम्प्ट के लिए, फिर से रिटर्न हो गया, फिर मैं कॉन्फ्रेंस आउट हो गया। फिर मैं सोचा मतलब साथ में हम इंजीनियरिंग भी कर सकते हैं। मेरा दूसरा टारगेट यही था कि मैं इंजीनियरिंग ही करूंगा। तो फिर मैंने सोचा मैं जेई कर सकता हूँ साथ में, तो फिर मैंने सोचा सीएलसी ज्वाइन करने का। तो फर्स्ट प्रायोरिटी सीएलसी थी, मैंने कुछ सोचा नहीं ज़्यादा, सीधा सीएलसी में एडमिशन करवा लिया और साथ ही साथ एनडीए की प्रिपरेशन भी चाली थी। तो फिर जैसे ही जेई की कोचिंग स्टार्ट हुई वैसे ही मेरा एनडीए का 3rd अटेम्प्ट भी था। तो फिर वो अटेम्प्ट देने के बाद मेरी कोचिंग चालू हुई और कोचिंग चलते चलते एनडीए का रिजल्ट आया, उसमें भी मैं रिटर्न हो गया और फिर उसमें भी कॉन्फ्रेंस आउट हो गया। और फिर मेरे को पता था अभी तो जेई है, तो फिर जेई की तैयारी में लग गया मैं। फिर
सिर्फ जेई करनी थी मेरे को, मैं आईआईटी में नहीं जा सकता था, सिर्फ एनआईटी जा सकता था क्योंकि मेरा सेकंड ड्रॉप था, इसलिए मैंने एनआईटी के लिए बहुत अच्छी मेहनत की। मैंने सारे मॉड्यूल सॉल्व किए थे, जैसे जैसे सारे टीचर्स हमें मॉड्यूल सॉल्व करने के लिए देते थे वैसे वैसे किए हैं, और एक्स्ट्रा टाइम के अंदर मैंने सिर्फ पीवाईक्यू सॉल्व किए हैं, बाकी मैंने एक्स्ट्रा किसी बुक से पढ़ाई नहीं की, सिर्फ मॉड्यूल्स और पीवाईक्यूज किए हैं। तो मोहित, आपने एनडीए का सपना पाला, एनडीए को आपने क्रैक भी 3 बार किया। हाँ सर। और एसएसबी खैर कोई बार हो जाता है, कई बार आदमी लक भी होता है, और पर फिर भी आपने कहा कि मेरा टारगेट जेई मेन था क्योंकि एडवांस का चांस मेरे पास था नहीं। तो 43,000 की रैंक, और बच्चे ने कहा मैं 2 ही चीज़ निकाली, सीएलसी का मॉड्यूल और पीवाई का मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और वो सारी टीम हमारी क्लास में निकलाती है। कई बार मैं देखता हूँ बच्चे कोचिंग में फुल फ्रेश जेई की तैयारी करते हैं, फिर भी वो एडवांस क्वालिफाइड नहीं हो पाते हैं, और तूने गजब यार है, मतलब एनडीए के साथ साथ तूने जेई को भी क्रैक किया है, तो एक मेहनती स्टूडेंट रहा है। आप क्या करना चाहोगे बच्चों? एक बात तो नहीं लगता तेरे को कि काश तू 11th हमारे पास आ जाता? तो हाँ सर, मेरे को लगता है। क्या मैसेज देना चाहोगे आप सबको? यही कि मतलब पहले से किसी ना किसी से गाइडेंस लेनी चाहिए हमें। 11th से अगर कोई कोचिंग करता है जेई की, तो 11th से हमें टारगेट फिक्स होना चाहिए कि हमें फिर जेई निकालनी है, और 12th के साथ ही निकालनी है, ताकि फिर एक एडवांस का 2 एडवांस के चांस रहे, ताकि मेरे पास फुल कॉन्फिडेंस रहता है। अभी मेरे को बहुत दुख होता है कि मैं आईआईटी नहीं जा सकता। अगर मैं पहले ज्वाइन कर लिया होता तो फिर मेरे पास आईआईटी का चांस रहता। अभी मैं यही सोचता हूँ सिर्फ। मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि आपको जेई या नीट में जाना हो या इंडिया जाना हो, तो 9th क्लास से आपको आ जाना चाहिए। काश ऐसे मोहित जैसे बच्चे हमारे पास 9th, रोहित 9th से होते ना, तो रिजल्ट कुछ और होता है, आप भी मानते हो। इसलिए जो भी लाइव देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बच्चों को 9th से भेज दें। आपको जानते हो अपने पास 3 ऑप्शन 9th से। सीबीएसई स्कूल चाहिए तो आप सीआईएस ज्वाइन कर सकते हो, राजस्थान बोर्ड का स्कूल चाहिए तो आप केवीएम ज्वाइन कर सकते हो, और प्री फाउंडेशन को करना तो आपका सीएचएस है ही है। और बाकी सीकर में सारी व्यवस्था है, प्राइवेट हॉस्टल भी है, पीजी भी है, मकान भी है, पेरेंट्स साथ रहते हैं। और मोहित, आप क्या करना चाहेंगे एनडीए को लेकर? आप क्या करना चाहेंगे? सीएलसी का जो एनडीए विंग, उसके बारे में क्या करना चाहेंगे आप? सीएलसी का एनडीए विंग भी बहुत अच्छा है। वहाँ मतलब अगर आपको जेई कर रहे हो तो फिर एनडीए आप कर सकते हो आसानी से। मैंने एनडीए 3 बार निकाला है, मेरे को पता है मतलब एनडीए इतना भी मुश्किल नहीं है। जेई एस्पिरेंट के लिए मैथ तो बहुत ही इजी होता है, और गेट निकालने के लिए आप सिर्फ 1 महीने भी अगर नॉर्मल स्टडी करोगे तो आप निकाल सकते हो, क्वालिफाई कर सकते हो रिटर्न। तो अगर आप जेई करना चाहते हो तो जेई के साथ साथ एनडीए प्रिपरेशन खुद कर सकते हो। और एसएसबी की तो प्रिपरेशन आजकल अपना परमानेंट स्टाफ कर लिया, आपके कप्तान साहब वगैरह ज्वाइन हो गए सब। तो नीट, जेई, एनडीए तीनों के लिए आप इंस्टीट्यूट को आराम से फॉलो कर सकते हो। आप क्या करना चाहोगे? आपका बच्चा भी एनआईटी में सिलेक्ट हुआ, बड़ी बात है अपने आप में। जय सीएलसी। मैंने मेरे बच्चे को 12वीं के बाद में पहले एनडीए का मकसद था कि एनडीए में जैसे ही अफसर बनाने का, तो जेई के उसके बाद में मैंने डिसीजन लिया कि क्यों नहीं इसको सीएलसी में जेई टारगेट के हिसाब से दोनों बच्चों को पढ़ाया जाए। तो मैंने इसमें कोचिंग में दाखिला दिला दिया दोनों बच्चों को। तो मेरा बच्चा मोहित शर्मा, जो फर्स्ट बार एनडीए का वो एक करने के बाद में साथ में वो किया था, तो फर्स्ट बार ये भोपाल गया, तो रिटर्न पास करने के उसमें एसएसबी में ये सक्सेस नहीं हुआ। उसके बाद में ये गया विशाखापट्टनम, उसके बाद में गया कलकत्ता। तो मैं मेरे बच्चे के लिए ये बहुत ही सीएलसी का आभारी हूँ कि ये जेई के साथ साथ में एनडीए भी किया। और ये जो 97% है मेरे बच्चे को, मेरे को इसमें कोई वो नहीं है। मेरे बच्चे का 2-3% है, वो ऐसे ही एनडीए के चक्कर में वो हो गया था, इसलिए मैं बहुत हूँ। और मैं इतना ही कहूंगा कि मेरे 2 बेटे हैं, दोनों जेई सीएलसी जेई टारगेट के थे। आई प्राउड ऑफ माई बोथ सन, आई प्राउड ऑफ माई बोथ सन। थैंक यू भाई। इसको तो रोहित, हाँ नाम बताओ अपना। जय सीएलसी, मेरा नाम रोहित शर्मा है। और तेरा क्या कौन सी रैंक थी जेई मैन में तेरी ओवरऑल? 2,92,000। बड़ी बात है। तो बेटा जेई मैन में रैंक आना बड़ी बात है। तो 12वीं स्कूल से पढ़ के आया, तो लग नहीं रहा काश आप 11th में आ जाते हैं? हाँ लग रहा है, अगर मैं 11th में आ जाता तो मेरी अच्छी रैंक होती और एनआईटी के आईआईटी भी मिल सकती थी मुझको। अब आप अच्छी स्टेट इंजीनियरिंग करो, कहीं कोई दिक्कत नहीं। देखो मेरी बात सुनो, कोई घबराने की बात नहीं है। हमारे समय भी आईटी होता था, स्टेट कॉलेज होते थे। हमारे साथ ही सुमेर सिंह गुजर, हमारे साथ स्टेट इंजीनियरिंग में था, बट उस समय उसने आईएएस के एग्जाम दी, इंडिया टॉप किया। जबकि आईटी बच्चे बैठे थे, उनको पीछे कर दिया। फिर उसने आईएएस के एग्जाम दी, आज आईएएस है वो। इसलिए ऐसा कुछ नहीं है, स्टेट इंजीनियरिंग का लड़का भी बहुत आगे निकल। बट 4 साल आज अच्छा हो सकता है कि आपके घर आना एक अलग चैलेंजिंग हो आपके लिए। आप दोनों भाई आज सुन लो, दोनों भाई इंजीनियरिंग करो, और इंजीनियरिंग करने के साथ साथ दोनों भाई तैयारी करो यूपीएससी की। और मैं तो आशीर्वाद दे के जा रहा हूँ, चैलेंज दे के जा रहा हूँ, दोनों भाई यूपीएससी क्रैक करो, दोनों कलेक्टर बनाने। कौन मना करता है यार?
जिंदगी कुछ ही कम। मैं तो ऐसी बात करता हूँ, मैं छोटी बात करता ही नहीं। मैं तो जब गांव में बैठता तो मैं कहता मैं ऐसे बढ़ूंगा, ये बढ़ूंगा, लोग कहते पागल है। और आज पूरा शहर बस गया। चलते बाजार में तो मूंगफली कोई बेच सकता है। आज तो मूंगफली वाला भी यहाँ पैसे कमा लेता है। पर हम जब आए थे ना तो शोरूम ही नहीं थे यहाँ पर। तो इसलिए जिंदगी में एक रास्ता बनाओ। जैसे आपके गांव का भरत शर्मा है, सामान्य घर का छोरा था और आज वो ईएस में सिलेक्ट हो गया। और आपकी गलती नहीं है, गलती ये कि आप थोड़ा लेट आए। आप अब आप लेट नहीं, अब आपको मैं 4 साल पहले कह रहा हूँ, लाइव बोल रहा हूँ मैं, 4 साल पहले मैं कह रहा हूँ आप 4 साल बाद यूपीएससी एग्जाम दोगे। दोनों भाई एक साथ तैयारी करो, चाहे कॉलेज अलग अलग हो, दोनों भाई जुड़े रहो आपस में। ऑनलाइन कैसे तैयारियां करते रहो, इंजीनियरिंग करते हो साथ साथ, और सेम ब्रांच ले लो दोनों भाई। कोशिश करो दोनों सेम ब्रांच रखो, ताकि पढ़ाई का भी, जो एनआईटी की पढ़ाई हो चाहे स्टेट की पढ़ाई हो, सिलेबस एक ही होता है। एनआईटी है वो अलग है, स्टेट अलग है, लेकिन कोर्स तो एक ही है ना, सेमेस्टर सेम होने। एक लड़का एमआईटी जयपुर में डिग्री कर रहा है, एक कोटा से कर रहा है या जोधपुर से कर रहा है, सिलेबस तो सेम ही रहना। सिलेबस चेंज होने से रहा। हमारे टाइम आरईसी होता था, हम जब थे तो स्टेट कॉलेज होता था, आरईसी होता था, अब एनआईटी हो गया वो। इसलिए एक अच्छे घर के बच्चे हो, संस्कारी परिवार के बच्चे हो, तो मेरा आपको बिल्कुल शुभकामनाएं। मेरे बालाजी महाराज से प्रार्थना करते हैं कि आप दोनों यूपीएससी क्रैक करके अच्छा करें। ठीक है, थैंक यू। तो मैं आज मोहित के घर, मोहित रोहित के घर हूँ, सुरेश जी के यहाँ, और ये हमारा सीकर शहर का लाइव है। वैसे पाटौदा गांव का लाइव की काउंटिंग में है, जिस गांव का एक बच्चा, और आपके गांव में और कोई बच्चा नहीं आईटी वगैरह में, तो इन सब गांवों में सीएलसी ने एक रिजल्ट दिया। और आगे भी अब शर्मा जी निवेदन जरूर करना चाहूंगा कि जो परिवार के बच्चों को 6ठी क्लास से भेजो। 6ठी क्लास से बच्चा जुड़ता है, अपना खुद का स्कूल है, 83 वाला शानदार स्कूल है, या यहाँ बच्चा मकान लेके देखो साहब 5-6 साल कोई परिवार मेहनत करता है बच्चों के लिए, तो पूरा जीवन सेट हो जाता है। मैं इसका एग्जांपल देता हूँ, बहुत घर की बताता हूँ, लाइव चल रहा है। 80 से 85 तक हम 4 बहन भाई हैं, हम चारों बाहर पढ़ते थे। मेरी बड़ी दीदी हैं, वो रिटायर्ड डीओ से हुए हैं अभी, छोटी प्रिंसिपल है, तीसरा मैं हूँ, छोटी टीचर है। तो हमारे घर में हम चारों बाहर थे बहन भाई। पिताजी हमारे साथ रहते थे, माँ गाँव अकेली रहती। तो मेरे गांव की जो काकी बढ़िया है वो मेरी माँ से कहती कि तूने बच्चे पैदा क्यों किए, तेरे पास तो बच्चे ही नहीं रहते। तो मेरी माँ कई बार रोने लग जाती थी, और पिताजी कहते कुछ नहीं, छोरे पढ़ने दे। आज मेरी माँ 90 साल की, वो गाँव जाती है ना, वो कहती मैंने इसलिए बच्चे पैदा किए, मैं एसी में सोती हूँ सीकर में, मेरे 10 नौकर काम करते हैं, ये मेरे छोरे हैं। तो 8-10 साल मेरे परिवार ने संघर्ष किया, मेरे माँ ने, मेरे पिताजी ने 10 साल तपस्या की। आज हम भी सुख से रह रहे हैं, और वो डोगर डोकरी दोनों आराम से बैठे हैं, 90 साल पे है, मस्त है दोनों। वो कई बार माँ कहती है कि पूछते हुए तू कौन है, तो मैं सीएलसी वाले की माँ हूँ। तो वो कहती है जिंदगी में अचीवमेंट यही है। तो भगवान से प्रार्थना, इतने बड़े बनो, सुबह सुबह लाइव, भगवान आपकी सारी मनों को पूरी करे। कि लोग सुरेश जी कहें मैं बस छोरा बाप हूँ। जैसे एक होपारडी गाँव है, एक पंडित जी हैं, वो गुरु जी, वो तो खत्म अंकल जी, उनके 2 बेटे हैं। बड़ा लड़का सुनील है, वो आईएएस है महाराष्ट्र में। छोटे बेटे अनिल जी पालीवाल अपने सीकर एसपी रहे थे। 2 ही लड़के, एक आईएएस एक आईपीएस है। मैं चाहता हूँ ऐसा आप बनो, ये शुभकामना, आशीर्वाद। जय श्री बालाजी।